Hello everyone, this is Kushbu and this is your chemistry class, and in this chapter, that is polymer, we have started our new topic, that is classification of polymer. और लास्ट वीडियो में हमने दो टाइप की क्लासिफिकेशन कर चुके थे, दैट इज़ बेस्ड ऑन सोर्स एंड ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. ठीक है, और आज की वीडियो में जो क्लासिफिकेशन हम कवर करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन हमने बात की थी पहले की वीडियोस में कि जो पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हैं और क्या देते हैं, हमें पॉलीमर मिलता है हमें. ठीक है, तो उसी के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन करनी है पॉलीमर की, दैट इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक. So based upon mode of polymerization, we have two polymers. First is addition polymer and the second is condensation polymer. सिंपल सा मीनिंग, सिंपल सा एक डिफरेंस मैं इनमें बता देती हूँ तुम्हें. एडिशन पॉलीमर इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं जिसमें जो मोनोमर्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, या तो डबल बॉन्ड को कंटेन करें या फिर ट्रिपल बॉन्ड को. ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल नहीं होता है, तो बेसिकली हम इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड की बात करेंगे. तो एडिशन पॉलीमर्स इस तरह के पॉलीमर्स हैं इन विच द मोनोमर कंटेन्स द डबल बॉन्ड, जिनमें मोनोमर्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड वाले मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हैं. जैसे उस दिन हमने एग्जांपल किया था पॉलीइथीन का. पॉलीइथीन में क्या था, इथीन था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी. तो जब पॉलीइथीन में बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स क्या किए थे, कंबाइन किए थे, और हमें क्या मिला था, पॉलीइथीन मिला था. तो पॉलीइथीन कौन सा मोनोमर है, एडिशन पॉलीमर है. क्यों? क्योंकि उसका मोनोमर क्या कंटेन करता है, डबल बॉन्ड को कंटेन करता है. क्लियर. उसके बाद है कंडेंसेशन पॉलीमर. अब कंडेंसेशन पॉलीमर इस तरह का पॉलीमर होता है जिसमें मोनोमर इस तरह से कंबाइन करते हैं कि वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल को एज अ प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं. देखो, हमें पता है कि जब मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, पॉलीमर बनता है. लेकिन उस पॉलीमर के अलावा, ठीक है, और भी कोई एक स्मॉलर मॉलिक्यूल अगर बाहर निकले, फॉर एग्जांपल वाटर निकल जाए, CO2 निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, अमोनिया निकल जाए, इस तरह के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स अगर बाहर निकल रहे हैं एज अ साइड प्रोडक्ट, तो उस तरह के पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन पॉलीमर. ज़्यादातर इसमें हम किसकी बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं. एज अ साइड प्रोडक्ट कौन बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है. ठीक है, जब हम इनके एग्जांपल्स करेंगे कैसे कंबाइन करते हैं मोनोमर्स, उसमें तुम्हें इजीली पता चल जाएगा क्या कंडेंसेशन पॉलीमर है और क्या एडिशन पॉलीमर है. दोनों में बस एक डिफरेंस को क्लियर रखना. एडिशन पॉलीमर में कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता है, एज अ प्रोडक्ट सिर्फ पॉलीमर होता है, और उसके मोनोमर, एडिशन पॉलीमर जिन मोनोमर से बना हुआ है उसके मोनोमर क्या कंटेन करते हैं, डबल बॉन्ड को कंटेन करते हैं. और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, इस तरह का पॉलीमराइजेशन, इस तरह से मोनोमर जुड़ते हैं आपस में कि एज अ साइड प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट है वो पॉलीमर तो होता ही है, लेकिन एज अ साइड प्रोडक्ट क्या निकले, एक स्मॉलर मॉलिक्यूल बाहर निकले. उस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलते हैं. क्लियर. तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एडिशन पॉलीमर्स. एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, the polymers formed by the polymerization of monomers containing double or triple bonds. ठीक है, मैंने बोल ही दिया था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, इस तरह के पॉलीमर्स जो कैसे बनते हैं, इस तरह के मोनोमर्स से बनते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, या तो डबल बॉन्ड को कंटेन करते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते हैं. इस तरह के मोनोमर्स के जुड़ने से जो पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल तुम ये भी कर सकते हो, इसको भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ये बना कैसे है, इजी है. ठीक है, जब एग्जाम्पल करेंगे ये फिर से रिपीट होगा, जस्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल है इस वजह से लिखा हुआ है. तो पॉलीइथीन, तुम यहाँ पर पॉलीइथीन का एग्जाम्पल कर सकते हो, जो कि मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ पॉलीइथीन किस तरह से बनता है. तो यहाँ पर पॉलीइथीन का एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है.
ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और सैचुरेटेड कौन से होते हैं? विच कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? विच कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमर। आगे जो एडिशन पॉलीमर है ना, वो भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है। जो एडिशन पॉलीमर है वो भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है। वही हमने करना है आगे, कि जो एडिशन पॉलीमर्स हैं उनको भी फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं मोनोमर्स के बेसिस पर। ठीक है, अब हमें इतना तो पता चल गया कि मोनोमर में डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो वो एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, अब एडिशन पॉलीमर का भी कौन सा टाइप है? होमो है कि कोपॉलीमर है? तो 2 तरह के फर्दर क्लासिफिकेशन होती हैं एडिशन पॉलीमर की, दैट इज़ होमो पॉलीमर एंड द कोपॉलीमर। हमें बहुत अच्छे से पता है, होमो वर्ड बहुत 9th से पढ़ते आ रहे हैं। होमो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेम। अगर मोनोमर्स कैसे हो? सेम हो। सेम का मतलब एक ही टाइप का मोनोमर हो। ठीक है, जैसे इथीन है, पॉलीइथीन में क्या होता है? इथीन ही इथीन के साथ जुड़ता है ना। और इथीन क्या कंटेन करता है? देखो, हमें इतना पता है कि इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। हमें इतना पता है कि इससे जो पॉलीमर बनेगा वो होगा तो एडिशन पॉलीमर। ठीक है, लेकिन एडिशन पॉलीमर का कौन सा टाइप होगा? वो होमोपॉलीमर का टाइप होगा। क्यों होगा? क्योंकि पॉलीइथीन में इथीन ही किसके साथ जुड़ता है? इथीन के साथ जुड़ता है। बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स ही आपस में जुड़ते हैं और क्या देते हैं? पॉलीइथीन हमें देते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह के एडिशन पॉलीमर्स जिसमें मोनोमर यूनिट कैसी हो? सेम हो। ठीक है, कि सारे मोनोमर्स कैसे हों? सेम हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर हम उसको बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है? द पॉलीमर्स which are obtained by the polymerization of a single type of monomers। ऐसे एडिशन पॉलीमर जो कि हमें किससे मिलते हैं? एक सिंगल टाइप के मोनोमर से मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। जैसे कि इथीन, पॉलीथीन बन गया, इसमें बार बार N क्या है? इथीन है, बहुत सारे इथीन है, एक ही जैसे है ना। तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। आगे है कोपॉलीमर। अब कोपॉलीमर क्या होता है? कोपॉलीमर, अगर हमें ये पता है कि इतना तो हम समझ सकते हैं कि होमोपॉलीमर अगर उसमें मोनोमर सेम है तो कोपॉलीमर में क्या होगा? मोनोमर्स अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरह के पॉलीमर्स को, इस तरह के एडिशन पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर्स। तो देखो, द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमर्स। 2 और मोर मोनोमर्स का मतलब 2 अलग अलग मोनोमर्स हो। जैसे पॉलीथीन में तो क्या था? दोनों सारे सेम थे, लेकिन इसमें सारे सेम ना हो, 2 टाइप के मोनोमर्स हों। ठीक है, वो 2 टाइप के मोनोमर्स आपस में जुड़े और दोनों ही क्या कंटेन करते हो? डबल बॉन्ड को कंटेन करते हो। ठीक है, तो 2 टाइप के मोनोमर्स हैं, मतलब सेम ना हो, सारे अलग हों। ठीक है, सारे ही अलग ना हो, ऐसा नहीं है कि सारे ही अलग हो। कहने का मतलब अगर मान लो 20 है हमारे पास मॉलिक्यूल्स, 20 मोनोमर्स हैं, तो उसमें से 10 मोनोमर्स A टाइप के हों और 10 मोनोमर्स B टाइप के हों। ठीक है, या 2 और मोर टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि बहुत सारे टाइप के होंगे, कोई 2-3 टाइप के मोनोमर्स आपस में जुड़े और फिर हमें क्या मिले? पॉलीमर मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर बोलते हैं। तो होमोपॉलीमर का मतलब जिसमें सेम टाइप के मोनोमर्स, बिल्कुल सेम मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, फिर वह चाहे वो 20 हो, 30 हो, 40 हो, 100, 200 कितने मर्जी हो, सारे सेम हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। लेकिन कोपॉलीमर क्या होता है? मान लो हमारे 100 मतलब मोनोमर्स हैं, 100 में से 50 अलग कंपाउंड है और 50 अलग कंपाउंड है। ठीक है, तो 50 और 50 2 अलग अलग मोनोमर्स हुए ना, अलग अलग टाइप के मोनोमर्स हुए। तो जब वो अलग अलग टाइप के मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तब हमें जो पॉलीमर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर बोलते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल है ब्यूना एस, पॉलीएस्टर, बेकेलाइट। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। जब हम सारे एग्जाम्पल्स एक साथ करेंगे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से वो एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। ठीक है, और साथ में तुम्हें ये भी रिवाइंड होगा कि ये ब्यूना एस था क्या? कोपॉलीमर था। कोपॉलीमर किसका एग्जांपल है? एडिशन पॉलीमर का। ठीक है, पॉलीएस्टर एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर का कौन सा टाइप है? कोपॉलीमर है। पॉलीथीन जब आएगा तब तुम ये सोचोगे कि हाँ ये होमोपॉलीमर है, लेकिन कौन सा टाइप है? एडिशन पॉलीमर है। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? द पॉलीमर्स विच आर formed by the combination of a large number of monomers with the elimination of small molecules। ये स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो कि लार्ज नंबर ऑफ मोनो, हमें पता है कि पॉलीमर बनता कैसे है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स को रिपीट करके ही बनता है, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में किसका एलिमिनेशन होता है? एलिमिनेशन का मतलब बाहर निकलता है एज अ साइड प्रोडक्ट कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल, फिर चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, ठीक है। इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर हम बोलते हैं, ठीक है। तो द पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, दैट मीन्स एज अ प्रोडक्ट हमें पॉलीमर तो मिलता ही है, लेकिन पॉलीमर के साथ साथ हमें क्या मिलता है? एक साइड प्रोडक्ट भी मिलता है, तो उसको क्या बोला है? स्मॉल मॉलिक्यूल हमें मिलता है एज अ साइड प्रोडक्ट। वो वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? जिसमें एक साइड प्रोडक्ट निकलता है, इस तरह के मोनोमर्स को हम क्या, इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नायलॉन 66, ठीक है, ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो नायलॉन 66 है वो किससे मिलके बनता है? इसके दो मोनोमर होते हैं, दो मोनोमर, दो टाइप के मोनोमर से मिलके बनता है। एक होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, एक होता है एडिपिक एसिड। इन दोनों को मिला के कौन सा पॉलीमर मिलता है? नायलॉन 6 and 6, ठीक है। ये बहुत अच्छे से करेंगे, नायलॉन 6 and 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही क्लासिफिकेशन खत्म होती है हमने इन्हीं एग्जांपल्स को ही स्टार्ट करना है, तो वन बाय वन इन एग्जांपल को करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, किस तरह से इनमें बॉन्डिंग होती है, क्या इनके यूजेस हैं, ठीक है, वो सब हम अच्छे से करेंगे। क्लियर? तो अभी सिर्फ एक चीज़ क्लियर रखो कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें जब मोनोमर्स कंबाइन करते हैं तो एज अ प्रोडक्ट हमें पॉलीमर तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है? एक स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन भी होता है, फिर चाहे वो वाटर हो, अल्कोहल हो, अमोनिया हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी एक स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कौन सी क्लासिफिकेशन कवर की है? बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, की मोनोमर्स आपस में जुड़ कैसे रहे हैं, तो उसके बेसिस पर टू टाइप्स किए, एडिशन पॉलीमर, एडिशन के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, होमोपॉलीमर एंड द कोपॉलीमर, और एक हमने किया कंडेंसेशन पॉलीमर। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मोलिक्यूलर फोर्सेस, उसके भी 4 टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।